नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हम लोग ऑलमोस्ट लगभग 11 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं अपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन की सीरीज़ में। और ये आज हमारा 12th लेक्चर है जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ पे डिस्कस कर रहे थे। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में वर्टिकल स्प्रेड में 4 स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में डिस्कस करेंगे इन स्ट्रेटजीज़ में, जिसमें कि स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रेडल एंड स्ट्रैंगल रहेगा। तो हम लोग स्ट्रेडल से स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेडल बेसिकली होता क्या है? स्ट्रेडल एक ऐसी स्ट्रेटजी है ऑप्शन ट्रेडिंग की जिसमें आप कॉल और पुट दोनों को बाई करते हो या फिर सेल करते हो, और जो आपकी कॉल और पुट होती हैं वो एट द मनी की होती है। ठीक है ना। मीन्स हम लोग जो भी इसमें कॉल और पुट बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, दो टाइप से इसमें स्ट्रेटजीज बनती हैं। जब कॉल और पुट को हम एट द मनी कॉल एंड पुट को बाय करके काम करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। ठीक है, तो हम लोग उसको उस टाइम पे बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। और जब हम लोग कॉल और पुट को एट द मनी के दोनों को सेल करके काम करते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेटजीज होंगी इसके अंदर, लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल। बेसिकली ये स्ट्रेटजी मार्केट में अधिकतर काम करती है, और जब भी कभी आप इस पर ट्रेड लेते हो तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसमें से आपको प्रॉफिट निकल करके आए। बेसिकली इस ट्रेडिंग पे जब भी हम लोग काम करते हैं इस स्ट्रेटजी पे लाइव मार्केट में भी, तो एक प्रेफरेबल टाइम होता है कि आप इंट्राडे बेसिस पे इसको टेस्ट कर सकते हैं। एंड वो टाइम होता है अप्रॉक्सीमेटली 11:30 AM के आसपास आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, एंड बिफोर 3 PM आप एग्जिट ले सकते हो। आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे दिखाई देंगे। चलिए फिलहाल अभी हम लोग चूंकि थ्योरेटिकल क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्लास लेंगे तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कैसे काम करेगी ये स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में। तो दोस्तों, जैसे मैंने भी आपको बताया, दो टाइप के इसमें चीजें होती हैं, या तो लॉन्ग स्ट्रेडल होगा या फिर शॉर्ट स्ट्रेडल होगा। लॉन्ग स्ट्रेडल में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग बाय करते हैं एटीएम कॉल और एटीएम पुट बाय करते हैं। सेम स्ट्राइक होती है और सेम एक्सपायरी होगी। मींस एक्सपायरी दूसरी नहीं होगी। आप जिस एक्सपायरी पे एटीएम बाय कर रहे हैं तो कॉल और पुट आपको सेम एक्सपायरी के ही बाय करने पड़ेंगे। ठीक है ना, और स्ट्राइक प्राइस भी सेम होता है। ठीक है, अब दूसरा आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब भी कभी आप ये काम कर रहे हैं, मींस आप जब भी स्ट्रेडल बाई कर रहे हैं, तो यानी कि आपका इसके पीछे का एजेंडा क्या है? आपका इसके पीछे का एजेंडा ये है कि आप मार्केट में श्योर हो कि कोई बड़ा मूव आने वाला है, लेकिन वो बड़ा मूव आइदर डायरेक्शन में क्या होगा, मींस मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि वो बड़ा मूव पॉजिटिव ही होगा या निगेटिव होगा, क्योंकि अगर आपको इतनी क्लैरिटी हो कि वो बड़ा मूव पॉजिटिव होगा तो आप कॉल बाई करोगे सिंगल साइड पे, ना कि पुट भी साथ में। तो आप कॉल और पुट दोनों बाई कर रहे हो यहाँ पे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ये लग रहा है अगर वो बड़ा मूव आइदर डायरेक्शन अपवर्ड अपसाइड आता है तो आपको कॉल के थ्रू प्रॉफिट मिलेगा, और अगर डाउन साइड आया तो आपको पुट के थ्रू प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये जब भी आप कभी बिग मूव एक्सपेक्टेड करते हो तब हम लोग इस पे काम करते हैं। डायरेक्शनल होती है, मींस एक ही डायरेक्शन में मूव एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम लोग। मींस जब भी कभी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं उस टाइम पे इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा हो तब भी आप लॉन्ग स्ट्रेडल करके काम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप जब भी कॉल और पुट दोनों बाई करेंगे तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इवन जब भी कोई बड़ा इवेंट भी लगा होता है उस टाइम पे भी कॉल और पुट के प्रीमियम्स बढ़ते हैं, तो लॉन्ग स्ट्रेडल करने पे वहां पे आपको फायदा मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे वीगा भी हेल्प करता है। ठीक है ना, क्योंकि आईवी जब बढ़ती है तो वीगा के अकॉर्डिंग प्रीमियम बढ़ते हैं, भले निफ्टी स्पॉट में ना बढ़े। ठीक है, लेकिन इवेंट लगा हुआ है तो उसकी वजह से आईवी बढ़ेगी, आईवी बढ़ेगी तो वीगा बढ़ेगा। आईवी और वीगा का क्या कनेक्शन है ये हमारी आप पिछली क्लास में जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, वैसे मैंने आपको बताया कि अपसाइड रैली आती है तो कॉल से प्रॉफिट मिलेगा, डाउन साइड आती है तो हमको पुट से प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना। अब यहां पर लॉस हमें कब आता है? लॉस बेसिकली हमको तब आएगा जब हमने एट द मनी पे काम किया हुआ है और मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रह गया, ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया ना नीचे गया डाउन साइड में, और वहीं पे स्टेबल होकर के रह गया। तो जो हमने प्रीमियम पे किए हुए थे वो जीरो होने की कगार पे आ जाते हैं, तब अगर एक्सपायरी पास में है तो हमको लॉस आ सकता है वहां से। ठीक है, ये ब्रेक इवन वगैरह अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इस लेक्चर में कि क्या होगा। अब जब सेल हम लोग करते हैं इस टाइम पे क्या होता है, जब हम लोग शॉर्ट स्ट्रेडल करते हैं तो हम ये बिग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। हम ये सोच के चल रहे होते हैं मार्केट में कि मार्केट स्थिर रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है ना, मींस निफ्टी में जो मूव हो सकता है वो हो सकता है मे बी +60 से -60 के बीच में रहे, कुछ रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बढ़ने की भी उम्मीद नहीं है, गिरने की भी उम्मीद नहीं है। उस टाइम पे हम लोग शॉर्ट स्ट्रेडल करते हैं। शॉर्ट स्ट्रेडल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एट द मनी की कॉल और एट द मनी के जो पुट ऑप्शंस होते हैं दोनों को सेल कर देते हैं।
तो और उससे क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी तो जो पुट हमने प्रीमियम सेल करे हैं और जो हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है उसकी वैल्यू डे बाय डे घटती जाती है, तो हमें उससे प्रॉफिट निकल करके आता है। ठीक है, तो बेसिकली जब मार्केट फ्लैट होता है तब हम लोग इस पे काम करते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल पे। ठीक है, बिग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें प्रीमियम हमको रिसीव होता है, जबकि हम लोग इस वाले केस में अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं स्ट्रेडल तो प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है, जबकि इसमें हमें प्रीमियम रिसीव हो जाता है। ठीक है ना। लॉस कब आता है? लॉस इसमें तब आएगा जब मार्केट आइदर साइड मींस अपवर्ड और डाउन साइड दोनों में से कहीं भी मूव कर जाए और एक बिग मूव आ जाए, उस टाइम पे हमें इसमें लॉस भी आ सकता है। और वो कैसे, उसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे आगे के लेक्चर्स में अपने। ठीक है, ब्रेक इवन मैं भी आपको समझाता हूं इसमें कैसे बनेगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो लॉन्ग स्ट्रेडल। तो बेसिकली लॉन्ग स्ट्रेडल के समझाने के लिए हमने आपको एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, जो आपको स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहा होगा। तो अब इसमें हम लोग समझाते हैं आपको। हमने यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया है, जो हमने एज्यूम किया है वो ये है कि निफ्टी 22,000 के आसपास है। ठीक है, 22,000 के आसपास में निफ्टी है। तो हमने क्या किया, लॉन्ग स्ट्रेडल में जैसे मैंने बोला था कि कॉल और पुट हम लोग दोनों ही बाय करके काम करते हैं, तो यहां पे हमने 22,000 की कॉल को प्रीमियम 150 है इस पर बाय करा और पुट को हमने 145 के प्रीमियम पर बाय कर लिया है। तो टोटल हमने कितना प्रीमियम पे करा, तो आप इन दोनों का सम कर दो, इसका और इसका आप अगर सम कर दोगे तो टोटल प्रीमियम आपका ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल डेबिट। अब डेबिट क्यों? क्योंकि हमें प्रीमियम पे करना पड़ा, इसलिए यहां पे डेबिट है। कितना डेबिट हुआ? 22,125 का, ये हमारा पैसा लग गया मार्केट में। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी बोल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है अपर एंड लोअर ब्रेक इवन पॉइंट्स, बीईपी मींस ब्रेक इवन पॉइंट्स। अब ये अपर और लोअर ये कैसे बनना है समझो, क्योंकि आपने यहां पे बाय किया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इन द मनी, एट द मनी, सब कुछ बताया हुआ है। जो लोग नए हैं वो लोग हमारे पुराने लेक्चर्स जाकर के चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अभी जैसे आप समझिएगा, जो हमने प्रीमियम पे किया है ये 295 का है, मींस हमको प्रॉफिट एक्चुअल में आना कब स्टार्ट होगा, जब निफ्टी अप साइड में 22,000 पे निफ्टी था। ठीक है, तो हमने क्या किया, 295 का प्रीमियम पे किया है, तो इसको इसमें प्लेस कर दीजिए आप। ठीक है, तो बेसिकली निफ्टी जब 22,295 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। ठीक है, एक्चुअल वे में। अब डाउन साइड, तो ये हमारा अपर ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, जब हम प्रीमियम को ऐड कर देते हैं स्ट्राइक प्राइस में तो ये हमारा अपर बनता है जाकर के क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि पिछली स्लाइड में भी एक फॉर्मूले के थ्रू दिखाया गया था। ठीक है, जहां पे लिखा था स्ट्राइक प्लस जो ये प्रीमियम था। ठीक है ना, तो जब स्ट्राइक में प्रीमियम को हम प्लस कर देते हैं तो अपर ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कब बनता है, जब हम स्ट्राइक प्राइस में माइनस कर देते हैं, ये प्रीमियम को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 21,705। तो ये हुआ लोअर ब्रेक इवन पॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिकली इस स्ट्रेटजी में हमें जो एक्चुअल में प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा लोअर साइड में, वो कब आएगा, जब 21,705 के नीचे निफ्टी जाना स्टार्ट करेगा, और अपर साइड में कब आएगा, जब 295 के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, लॉजिकल वे में। अब यहां पे आप लोग बात समझते हैं कि हमने 150 का प्रीमियम पे किया है, एट द मनी एक्सपायरी का कॉल ली, और फिर 145 का प्रीमियम देके हमने पुट बाय कर लिया। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 22,125 का है। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर निफ्टी 21,000 आ जाता है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, 23,000 आ जाता है तो क्या होना चाहिए। अब जैसे सपोज मानते हैं जब हमने स्ट्रेटजी नहीं, दोनों बनेंगे ना, क्योंकि अपर भाई हमने ये स्ट्रेटजी जब बनाई है तो हमने ये अज्यूम किया हुआ है ना कि मे बी निफ्टी ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तभी हमने कॉल और पुट दोनों बाय करे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये सोचो ना, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, 295 बोलता हूँ एक्सपायरी डे आज है, और आज एक्सपायरी के डे पे निफ्टी 22,280 चल रहा है, तो 22,280 जब चल रहा होगा उस टाइम पे जो तुम्हारी कॉल की वैल्यू है वो तो जनरेट हो रही होगी, बट जो पुट है तुम्हारी वो तो जीरो की तरफ जा रही होगी। ठीक है ना, तो एक्चुअल में जितना तुमने प्रीमियम पे किया वो जब प्लस इसके ऊपर से, देखो ब्रेक इवन का क्या मतलब, ब्रेक इवन वो सिचुएशन होती है जहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस जीरो होता है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट लॉस जीरो कब होगा, अगर मैं बोलता हूं कि निफ्टी जो है यहां पे बंद हो जाता है 295 पे, तो प्रॉफिट लॉस कितना होगा, जीरो। सेम अगर यहां पे बंद होता है तो कितना होगा, जीरो, क्योंकि तब पुट की वैल्यू होगी, कॉल जीरो हो चुकी होगी, तो पुट की वैल्यू 295 होगी। तो ठीक है, तो ब्रेक इवन होते हैं, तो ब्रेक इवन वो पॉइंट होगा जहां पे प्रॉफिट और लॉस जीरो हो रहा है। अगर वो दो जगह पे हो रहा है तो 2 पॉइंट्स होंगे हमारे पास में ब्रेक इवन के। ठीक है ना,
अभी यहां पे समझते हैं, अब हमने मानते हैं कि ये 22,000 का जो निफ्टी था ये हमारा आ चुका है 21,000 हो गया, ठीक है। अब अगर निफ्टी 22 था जब हमने स्ट्रेटजी बनाई, कोई मूव आया और निफ्टी गिर करके 21,000 हो गया, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जो हमने पुट बाई करी थी 145 की, ये पुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, ठीक है, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 21,000 की पुट की कितनी होगी 22,000 के रिस्पेक्ट में 1000 होगी, लेकिन हमने 145 का प्रीमियम हमने पे किया हुआ था, तो एक्चुअल में हमें कितना प्रॉफिट होगा, एक्चुअल में हमें प्रॉफिट होगा, इसकी वैल्यू तो होगी पुट की 1000, इससे 145 माइनस कर देना, ठीक है ना, तो ये कितना निकल करके आएगा 855 आएगा। अब इसमें लॉट साइज का इनटू कर देना, ठीक है, ये हमें निकल के आएगा पुट से प्रॉफिट। लेकिन जो हमने कॉल बाई करी है उससे तो हमको लॉस आएगा उस सिचुएशन में, तो कॉल का प्रीमियम कितना था 150। अब ये जो भी निकल के आएगा इससे माइनस कर देना, कितना 150 इंटू 75, ठीक है। अब जो यहां पे फाइनल अमाउंट आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा किस सिनेरियो में, जब निफ्टी 21,000 पे आ जाएगा तब, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो तो एग्जैक्टली चाहे लिख भी दे क्या आ रहा है, 855 में इंटू कर लो 75 का और माइनस कर देना 150 में इंटू करके 75 का, 52,875, ठीक है, 52,875, तो एग्जैक्टली वही आ रहा है जो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी जब 21,000 आ रहा है तो हमको 52,875 का प्रॉफिट आ रहा है, कैसे आ रहा है वो मैंने एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे मान लेते हैं 705 पे जब 21 क्लोज कर रहा है, जो कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स भी है, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट पे मैंने बोला ना कि प्रॉफिट लॉस जीरो होता है, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 21,705 पे जब निफ्टी क्लोज करेगा तो इस पुट की वैल्यू जो है वो 295 हो जाएगी, लेकिन कॉल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और टोटल 295 का ही प्रीमियम हमने पे किया हुआ था, तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अब मान लेते हैं 23,000 पे निफ्टी चला गया, जब निफ्टी 23,000 जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो पुट का प्रीमियम हमने ये पे किया था 145, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और ये जो कॉल का प्रीमियम था 150 ये हो जाएगा 1000, ठीक है ना। तो अब 150 ये 1000 हो गया, तो एक्चुअल में हमें प्रॉफिट कितना आएगा यहां पे, तो 150 से आप माइनस कर देंगे 150, तो 850 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन जो ये प्रीमियम पे किया था इसमें लॉस आएगा हमारा, ठीक है ना। तो इससे जो प्रॉफिट निकलेगा और इसे लॉस वाला ये माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा फाइनल जो प्रॉफिट है निकल करके जो आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बेसिकली अब अगर हम लोग इसका पे ऑफ चार्ट की बात करते हैं तो आप देखिएगा, बेसिकली इसमें समझो हमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, अगर मार्केट एक जगह स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है, ठीक है, उस टाइम पे हमें मैक्सिमम लॉस होगा 22,125 का, ठीक है ना। तो अब समझो यहां पे और दो पॉइंट्स बन गए, जब हमें कॉल, जब मार्केट 22,295 के ऊपर जाना स्टार्ट होगी तो हमें कॉल में प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, यहां से 300 हुई, 400 हुई, 500 हुई, ऐसे ऐसे प्रॉफिट बढ़ेगा। सेम हमारा जो पुट के केस में है, तो पुट के केस में 705 से जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगी, जो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट था, तो हमें यहां पे प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मे बी, अब ये तो हमें नहीं पता कि निफ्टी कहां पे जाके रुकेगा, ना अप साइड में पता ना डाउन साइड में पता, ठीक है। तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है इस स्ट्रेटजी में, ठीक है। और जो लॉस होगा वो डिफाइन है मैक्सिमम पहले से, कि मैक्सिमम लॉस सिर्फ इतना ही होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है जाकर के, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम उतना ही होगा। अब जैसे हम लोगों ने अभी लॉन्ग स्ट्रेडल डिस्कस कर लिया, अभी शॉर्ट स्ट्रेडल पे आते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रेडल में आपको पता है कि लॉस उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम पे करा हुआ है, बट जो शॉर्ट स्ट्रेडल है इसमें लॉस अनलिमिटेड भी हो सकता है। अगर मार्केट आपकी जो फेवरेबल सिचुएशन है, आपने सोचा था कि मार्केट स्थिर रहेगी, काम रहेगी, बट स्टेबल नहीं रही मार्केट, तो आपका लॉस अनलिमिटेड भी हो सकता है। आइदर डायरेक्शन मार्केट कहीं पे भी चली जाए, मींस अपवर्ड भी जाती है या डाउनवर्ड भी जाती है, आपको लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। कैसे हो सकता है समझते हैं। देखो, अब यहां पे हम लोगों ने बैंक निफ्टी का एक एग्जांपल लिया हुआ है कि बैंक निफ्टी की एक कॉल है जिसको 350 पे, पहली बात तो बता दूं, एट द मनी के ही कॉल और पुट सेल होते हैं स्ट्रेडल के केस में। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं बैंक निफ्टी 49,000 पर है, ठीक है ना। तो 49,000 की कॉल हम लोगों ने सेल कर दी 350 पे, पुट हमने सेल कर दी 345 पे, तो टोटल हमको कितना प्रीमियम रिसीव हो गया। अब यहां पे हमने ये मान लिया कि बैंक निफ्टी की लॉट है 15 की, अभी फिलहाल लॉस 30 की है, 30 की है, ठीक है, बट हमने 15 की मान ली है। हाँ, तो आप ये सोचो, अगर हम ये मान रहे हैं 15 की लॉट है, ठीक है, और 695 इन दोनों को सम करने पे टोटल 695 का प्रीमियम बनना है, ये हमको रिसीव हो जाएगा।
कितना रिसीव हुआ? 10,425। अब इसका ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे होगा? तो 49,000 की ये थी कॉल और पुट हमने लिए थे। तो कॉल के केस में और पुट के केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई कहां पे जो प्रीमियम हमारा बन रहा है, मैंने बोला ना कि अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसमें प्लस कर दो जाके प्रीमियम और माइनस कर दो, ठीक है। तो प्लस जब करेंगे तो ये अपर ब्रेक इवन आ जाएगा और जब माइनस करेंगे 49,000 में 695 ये, तो ये लोअर ब्रेक इवन आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक इवन पॉइंट्स वो होंगे जहां पे नो लॉस एंड नो प्रॉफिट सिचुएशन अकर होती है, ठीक है। अब यहां पे समझ लो, चूंकि ये हमने सेल किया, फिर हमने पुट सेल करी 49,000 की, टोटल इतने पे हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग रफली ऐसे मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ये क्लोज कर रहा है जाकर के 47,000 पे मान लेते हैं क्लोज कर गया, ठीक है। 47,000 पे क्लोज कर रहा है डाउन साइड में जाकर के। तो जब 47,000 पे क्लोज करेगा तो उस टाइम पे एक्सपायरी के दिन पे क्या होगा? जो हम लोगों ने पुट सेल करी है ये वाली 345, 49,000 की थी, तो इस 49,000 की ये जो पुट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49,000 पे क्लोज हो रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? 2,000 होगी, ठीक है। तो ये 2,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी पुट की, और आपने सेल किया था 345 में, ठीक है। और जो कॉल है, कॉल हमने 350 में सेल करी थी, ये तो जीरो हो जाएगी क्योंकि ये बन जाएगी आउट द मनी कॉल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉल की जीरो उस टाइम पे। और पुट की वैल्यू का क्या हो गया? 2,000 हो चुकी है। तो इसमें हमको प्रॉफिट जनरेट होगा, कितना प्रॉफिट आएगा? जो कॉल की जीरो हुई है इसमें हमें इसमें इंटू कर देंगे, इतना हमको प्रॉफिट आएगा कॉल से, ठीक है। अब पुट से क्या आएगा वो देख लेते हैं। पुट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2,000, ठीक है। प्रीमियम मिला कितना था? 345 पे हमने इसको सेल किया था, तो 345 इससे माइनस कर दो, कितना आएगा? 1655, ठीक है। अब इतने पॉइंट्स का हमें हो रहा है घाटा, अब इसमें इंटू कर दो 15 का, कितना आया निकल के? तो 24,825 इतने का हमको होगा घाटा पुट के केस में। लेकिन हमें कॉल से प्रॉफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है कॉल से? 5,250 का प्रॉफिट आ रहा है। तो अब 5,250 को इससे माइनस कर दो 24,825 से, कितना आएगा? 19,575। ये हमारा टोटल नेट में घाटा होगा अगर ये 47,000 पे जाकर के क्लोज कर गया बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इतना घाटा हमें निकल के आएगा 19,575 का। अब दूसरा सिनेरियो इसी में मान लेते हैं। देखो आपके पास में जो रेंज है वो रेंज है केवल ये 700 पॉइंट के आसपास की, 695 की। अगर इसके अंदर रहा तो प्रॉफिट आएगा, अगर इस रेंज के अंदर नहीं रहा, रेंज ब्रेक कर गया तो घाटा ही आना है फिर, ठीक है। वैसे जो एक्टिव ट्रेडर होते हैं, जो डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो वो इसको मैनेज भी कर लेते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो पैसिव होते हैं वो स्ट्रेटजी बना के छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा एक्सपायरी पे। जो एक्टिव होते हैं वो मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके, चेंज करके उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना भी जानते हैं कैसे होता है, ठीक है। बट फिलहाल चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे सिनेरियो पे। मान लेते हैं कि निफ्टी ने क्लोज करा 50,000 पे, ठीक, बैंक निफ्टी ने, ठीक है, यहां पे क्लोज कर रही है। जब यहां पे क्लोज कर रहा है और 49,000 का था, तो हमें कॉल और पुट के जो सिनेरियो उसमें डिस्कस करते हैं। जो कॉल थी वो 350 पे बेची थी, बट कॉल की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1,000 होगी ना, बेची थी 350 पे, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी होगी उस टाइम पे? 650 का प्रीमियम हमें लॉस लग रहा होगा पॉइंट्स का, ठीक है। तो इसमें हमें इंटू कर देंगे 15 से, कितना आया? 9,750 का हमें आएगा घाटा कॉल में, बट हमें पुट में प्रॉफिट आएगा। और पुट में हमको कितना प्रॉफिट आएगा? जो हमने पुट है हमारी ये 345 पे बेची थी, ये जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो होगी तो 345 इंटू 15 कर दो, कितना आ रहा है? 5,175 का हो रहा है प्रॉफिट पुट में। अब ओवरऑल में देख लो क्या हो रहा है, इन दोनों को मिला लो नेट में, 4,575 का लॉस होगा। अब मैं आपको बता दूं, 50,000 जब निफ्टी था तो लॉस हुआ 4,575 का। अगर निफ्टी 51,000 चला गया तो और लॉस बढ़ेगा, 52 गया तो लॉस और बढ़ेगा। वैसे ही जैसे निफ्टी नीचे की तरफ था बैंक निफ्टी,
जब मैंने 47,000 पे कैलकुलेट करा तो 19,000 से ऊपर का लॉस था। अगर 46 चला गया तो और लॉस बढ़ेगा, 45 में और लॉस बढ़ेगा। तो लॉस अनलिमिटेड हो सकता है अगर आपने शॉर्ट स्ट्रेडल करा है, जो कि आपको पे ऑफ चार्ट भी बता रहा है। ये देखिए पे ऑफ चार्ट, लॉस अनलिमिटेड कॉल के केस में, पुट के केस में, दोनों के केस में जैसे से बैंक निफ्टी बढ़ता जाएगा अप साइड में और डाउन जाता जाएगा लोअर साइड में, आपके लॉस बढ़ते चालू हो जाएंगे। और आप प्रॉफिट कितना आपको मिल सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको सिर्फ इतना मिल सकता है जितना आपको प्रीमियम मिला है 10,425 का, बस इतना ही मैक्स प्रॉफिट मिल सकता है आपको इसमें शॉर्ट स्ट्रेडल में, ठीक है। बट अब आप ओवरऑल में सोच रहे होगे यहाँ पे कि शॉर्ट स्ट्रेडल में बहुत रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, बट जो लॉन्ग स्ट्रेडल है उसमें हमको पता है कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर इसको मैनेज करके काम करा जाए तो 70 to 80% आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मैनेज करके करा जाए, ठीक है। बट अगर उसमें 70 से 80% चांस आपके घाटे के हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांस में प्रीमियम आपका चला ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे देखते हैं। नहीं, वो मार्केट में एक्चुअल में जो लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो किसी को लग नहीं रहा होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं स्ट्रैंगल क्या होता है। स्ट्रेडल हम लोगों ने समझ लिया कि स्ट्रेडल में क्या था, आउट द मनी के कॉल और पुट ऑप्शन जो होते हैं उनको हम लोग सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल में, ठीक है ना। एक्सपायरी सेम होती है। स्ट्रैंगल में हम लोग क्या करेंगे, एट द मनी पे काम नहीं कर रहे होते हैं, आउट द मनी के जो कॉल और ऑप्शंस होते हैं और पुट ऑप्शंस होते हैं, या तो उनको प्लस करेंगे या फिर उनको माइनस करेंगे। तो जो लॉन्ग स्ट्रेडल होता है, लॉन्ग स्ट्रैंगल होता है, उसमें हम लोग आउट द मनी के कॉल और पुट को प्लस करके काम करते हैं, और जो शॉर्ट स्ट्रैंगल होगा उसमें हम आउट द मनी के कॉल और पुट ऑप्शंस को बेच करके, सेल करके काम करते हैं। एक्सपायरी सेम होती है, ठीक है ना। और स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होते हैं। उस केस में स्ट्राइक प्राइस सेम था क्योंकि वो एट द मनी की बात थी। यहां पे स्ट्राइक प्राइस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। अब समझो बेसिकली ये चीजें क्यों करी जाती हैं। अब देखो एक्चुअली होता है क्या, जैसे महीने की शुरुआत हो रही है, महीने की शुरुआत में आपको नहीं पता कि निफ्टी एक महीने बाद एक्सपायरी, न्यू एक्सपायरी चालू हुई है, कहां पे जा सकता है। तो आपने क्या किया, एक स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी बनाई। आपने क्या किया, जैसे सपोज मान लो निफ्टी चल रहा है 24,000 पे, तो आपने क्या किया, 25,000 की बाई कर ली आपने कॉल और 23,000 की बाई कर ली पुट। उसके प्रीमियम बहुत कम आपको मिले। और इन केस मान लो निफ्टी बढ़ गया 2,000 पॉइंट, ठीक है ना, तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है क्योंकि आपने कम प्रीमियम दिया हुआ है बाई करके। और अगर निफ्टी 26,000 चला गया या 22,000 चला गया तो आपको प्रॉफिट बढ़िया हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो, जब भी हम लोग लॉन्ग स्ट्रगल करते हैं तो लॉन्ग स्ट्रगल मैंने बोला ना कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिग मूव आ सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें हमारे पास टाइम भी होता है, क्योंकि अगर हम लोग महीने के स्टार्ट में काम कर रहे हैं, न्यू एक्सपायरी जनरेट हुई है, तो टाइम प्रॉपर रहता है अपने पास में, ठीक है। अब इसके जो प्रीमियम होते हैं आउट द मनी के, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आईटीएम एटीएम ओटीएम की क्लास में, कि जो आउट द मनी के प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत चीपर होते हैं, ठीक है। तो मतलब लॉस होता है, हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप बाई करके चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जब भी कभी कोई इवेंट होता है तो आप में इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि इवेंट के टाइम पे अच्छा खासा मूवमेंट होता है, चाहे बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट का मूवमेंट कर जाता है, ठीक है, एक दिन में, तो अच्छा प्रॉफिट होता है उसमें भी। जैसे कल भी था 1450 पॉइंट का निफ्टी, 1500 पॉइंट का बैंक निफ्टी मूवमेंट कर गया वन साइड, तो उस टाइम पे अगर किसी ने मतलब इस स्ट्रेटजी पे काम किया होगा तो वो प्रॉफिट लेके गया होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम लोग बाई करते हैं ओटीएम पुट और ओटीएम कॉल, ठीक है। ब्रेक इवन बता ही चुका हूं क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोग कॉल और पुट दोनों आउट द मनी की होती हैं, इनको हम लोग सेल करते हैं। रेस्ट चीजें यहाँ स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हो। देखो जब भी सेल कर रहे हैं तो थीटा हमारे फेवर में काम करता है, लेकिन जब हम लोग बाई कर रहे होते हैं कोई चीज तो थीटा हमारे अगेंस्ट काम करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा पॉजिटिव और थीटा निगेटिव, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी को समझते हैं, स्ट्रैंगल को, कि लॉन्ग स्ट्रैंगल कर रहे हैं। एक एग्जांपल यहां पे हमने दिया हुआ है आपके लिए, पे ऑफ चार्ट भी बना हुआ है। तो मैंने बोला कि हम लोग आउट द मनी के कॉल और पुट ऑप्शंस को प्लस करते हैं जब भी हम लोग लॉन्ग स्ट्रैंगल करते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल में यहां पे हमने देखा कि निफ्टी जो है वो कहां पर है, 22,000 पर है। तो हमने 22,500 की कॉल को प्लस कर दिया और 21,500 की हमने पुट को प्लस कर दिया, यानी 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट ऊपर। बेसिकली जब भी लॉन्ग स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैंगल आप कर रहे हो तो आप इक्विवेलेंट ऑप्शन लो डिस्टेंस पे, जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे है। मतलब ये मत करो कि एक
कॉल ले रहे हो 500 पॉइंट दूर की, पुट ले रहे हो 1000-1200 पॉइंट दूर की, ये नहीं, इक्विवेलेंट करना चाहिए, ज्यादा फेवर में रहता है फिर, ठीक है। तो यहां पे आपने बाई कर ली 80 की और यहां पे आपने पुट बाई करी 75 की, तो टोटल प्रीमियम 175 हो रहा है यहां पर जाकर के। डेबिट, क्योंकि प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, कितना पे करना पड़ रहा है, 11,625 का प्रीमियम पे करना पड़ा। यहां पे लॉट साइज हमने निफ्टी की 75 की लेके हुई रखी हुई है, ठीक है। अब इसमें देखो अपर और लोअर ब्रेक इवन कैसे होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि 22,000 का निफ्टी है तो अपर क्या होगा, 22,000 और 500 की हमने कॉल ली और 22,500 की 22,500 की कॉल ली और 21,500 की हमने पुट ली है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कॉल ली है उसमें 150 पॉइंट ऐड कर लो, ठीक है, पुट में माइनस कर लो, ठीक है। तो ये अपर और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट्स आ गए। अब दूसरी चीज, अब हमें सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि 22,000 पे था निफ्टी, ठीक है। तो पहला सिनेरियो हम लोग यहां से बना रहे हैं कि निफ्टी 20,500 आ गया, नीचे गिर गया, ठीक है। कितने पॉइंट, 1500 पॉइंट नीचे आ गया। तो जब नीचे आएगा तो आप समझो क्या होगा, नीचे गिरा यानी पुट प्रॉफिट देगी आपको। पुट कितना प्रॉफिट देगी, यहाँ पे पुट आपने 75 पे बाई करी थी 21,500 की, ठीक है। लेकिन 21,500 की 75 पे बाई करी थी और आ गया 20,500, तो पुट की वैल्यू 1000 होगी, है ना। पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 होगी उस टाइम पे, 75 की लॉट है तो टोटल 75,000 वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, जो आपका ये 11,625 है ये पूरा माइनस होगा, ठीक है ना। ये तो आपको 75,000 वैल्यू हो जाएगी, 11,625 क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हो चुकी है 0, ये भी जेब से गया, और ये 75 जो था ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, ये माइनस, तो ये माइनस कर दो 11,625, तो नेट में 63,375 का प्रॉफिट निकल करके आएगा अगर निफ्टी 20,500 आ जाता है तो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि निफ्टी हमारा यहां से बढ़ा, सपोज 22,500 पे क्लोज कर गया, तो 22,500 पे जब क्लोज करेगा तो क्या होगा, 22,500 पे क्लोज कर रहा है यानी कि ये कॉल की वैल्यू हो गई 0, ये एट द मनी कॉल है, ठीक है। और ये जो पुट है ये आउट द मनी है, ये भी हो गई 0, तो ये 1125 का जो प्रीमियम था ये पूरा चला गया, यानी ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस है, नहीं नो प्रॉफिट लो लॉस नहीं है, सॉरी, जो इन्वेस्टमेंट था वो पूरा लॉस हो रहा है, ब्रेक इवन नहीं है। ब्रेक इवन 655 पे होता, क्योंकि 655 में जाकर के कॉल की वैल्यू 155 हो जाती तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल आता, जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, टोटल का टोटल आपका 11,625 का पूरा हो गया लॉस। और दूसरा, इस सिचुएशन में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है वो पहले से पता होता है हम लोगों को, यानी कि मैक्सिमम लॉस जो हमारा इन्वेस्टमेंट था दोनों प्रीमियम का वो था 11,625, तो इतना ही लॉस हो सकता है सिर्फ मैक्सिमम, ठीक है, 11,625। तो जब भी निफ्टी 22,500 पे क्लोज कर रहा है तो भी इतना लॉस होगा, और निफ्टी ने अगर 21,500 पे क्लोज करा तब भी यही लॉस होगा 11,625 का, ठीक है। तो 21,500 पे करेगा तब भी यही होगा, और 22,000 पे करेगा तब भी यही होगा, ठीक है ना। और 655 पे करेगा तो समझ लो क्या होगा, अगर 655 22,655 पे करेगा तो कॉल थी ये वाली, तो कॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 155, तो 155 का इंटू कर दो, जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो निकल रहा है, और पुट हो गई 0, तो ये हमारे लिए ब्रेक इवन का काम करेगा 655 और 325, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए वाला है 21,345 वाला ब्रेक इवन, और ये है 22,655 वाला ब्रेक इवन है, ठीक है ना। दोनों जगह पे हमें प्रॉफिट नहीं है, हम 0 पे हैं, और ओवरऑल मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है, ये इतना हो सकता है, ठीक है। अब ये अगर ये रेंज ब्रेक हुई, आइदर यहां चलना हुआ तो प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां जाना स्टार्ट हुआ मतलब इससे नीचे, है ना, तो यहां पे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप ये स्ट्रेटजी अपने को समझ में आ गई होगी कि लॉन्ग स्ट्रैंगल कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें को ये पता है कि हमारा लॉस कितना हो सकता है, प्रॉफिट हम अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं अगर वो हमारे डायरेक्शन को मतलब ब्रेक इवन पॉइंट्स को ब्रेक करके चली गई, आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड। अब ये हम लोग का है शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोग कॉल और पुट दोनों को माइनस कर रहे होते हैं आउट द मनी वाली, ठीक है ना। जो दूर की कॉल और पुट होती है दोनों को हम लोग माइनस कर रहे हैं, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं माइनस करते टाइम क्या, कि निफ्टी इस रेंज को नहीं क्रॉस कर पाएगा अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो, ठीक है ना। और अगर निफ्टी उस रेंज के अंदर रहता है जो हमने रेंज बनाई है कॉल और पुट की, तो हम लोग को पूरा प्रीमियम मिलेगा, यानी पूरा प्रॉफिट आएगा उसमें, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे। सपोज यहां पे एक बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया गया है कि बैंक निफ्टी है 49,000 पे,
स्ट्रैंगल पे काम जब भी करेंगे तो आउट द मनी होगा। और ये एक्सपायरी मतलब जब नया एक्सपायरी आती है उस टाइम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि निफ्टी इतना तो जाएगा मतलब इससे कम ये सब देखो देखो जो डिसाइड होना होता है ना, एनालिसिस जो होता है, ये पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए होता है, और या फिर जब आपको पता है कि बिग इवेंट्स कुछ लगे हुए हैं। अब सपोज मान लो बजट लगा हुआ है, तुमको पता है कि बजट 15 दिन बाद आएगा, बिग मूव तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे, तो तुम क्या करोगे, लॉन्ग स्ट्रैंगल करोगे जाकर के तब, ठीक है ना। लेकिन तुमको लग रहा है कि मार्केट जो है ठंडी है, कोई भी इवेंट नहीं लगा है अगले 15 दिन, तो तुम क्या करोगे उस टाइम पे, जब तुमको पता है 15 दिन में कोई इवेंट नहीं है, कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, ना पॉलिटिकल एक्टिविटी है कोई बड़ी, ना इकोनॉमिकल कोई एक्टिविटी है, ठीक है ना, ना कोई रेट इंटरेस्ट पे डिसीजन आता है फेडरल, जैसे वहाँ का यूएस का फेडरल रिजर्व है, वो भी उसको भी इंटरेस्ट रेट के डिसीजन नहीं देने हैं उसको इस बीच में, है ना। सब कुछ ठंडा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डेटा नहीं आने, जीडीपी के नहीं आने, कुछ नहीं आने, मार्केट एकदम ठंडी चलेगी। तो उस टाइम पे आपको लगता है, और अर्निंग्स भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब अर्निंग्स जो आती है क्वार्टरली वो भी नहीं है उस टाइम पे, तब आप लोग क्या करते हो कि शॉर्ट कर देते हो इस ट्रायंगल, क्योंकि आपको लगता है जो एक रेंज है वो ब्रेक नहीं होगी, ठीक है ना। तो जब रेंज ब्रेक नहीं होगी तो फिर हमारा उस सिचुएशन में प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया है, 50,000 की जो कॉल है इसको माइनस करा, ठीक है, और 48,000 की जो पुट है इसको भी हम लोगों ने सोल्ड कर दिया। तो ये करने टाइम हमारा मतलब बेसिकली एजेंडा क्या था, बैंक निफ्टी था 49,000 पे, तो एजेंडा ये था कि 50,000 के ऊपर नहीं जाएगा और 48,000 के नीचे नहीं जाएगा। और अगर सेम यही चीज अगर होती, मतलब 50 के ऊपर नहीं जाता और इसके नीचे नहीं जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी जीरो होनी है और इसकी वैल्यू भी जीरो होनी है, तो दोनों ही जीरो हो जाएंगे। तो हमको टोटल कितना प्रीमियम रिसीव होगा, इस दोनों का सम कर लो, ठीक है ना। ये जितना भी आ रहा है इतना, ये 350 का ये पूरा का पूरा प्रीमियम हमको रिसीव हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां से कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होगा। तो अपर ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे 50,000 की कॉल थी, 50,000 स्ट्राइक प्राइस था, इसमें ऐड कर दो ये वाला प्रीमियम, तो 50,350 ये हमारा अपर ब्रेक इवन हो जाएगा, और ये हमारा लोअर ब्रेक इवन हो जाएगा 47,650, ठीक है। अब इसके सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे आपने क्या था, ये सेल किया था और यहां पे ये भी सेल किया हुआ है, दोनों कॉल और पुट। अब हम इसमें मान के चलते हैं कि 46,000 पे आ गया बैंक निफ्टी, ठीक है, ठीक है। अब हमारी जो रेंज थी वो ये थी कि 48 तक रहेगा तब तो ठीक है, अभी रेंज ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। जब रेंज ब्रेक हो गई है 46,000 पे आ गया है, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो तुमने पुट सेल करी थी उसमें तुमको लॉस आएगा हैवी, ठीक है ना, क्योंकि पुट सेल करी तुमने 48,000 की, बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है 46,000 पे, तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो होगी 2,000, ठीक है ना। और 170 का ही प्रीमियम तुमने इसका पे किया, रिसीव किया था, तो 170 इससे माइनस कर देना, ठीक है, मतलब 1830, ठीक है, 1830। अब इसमें इंटू कर देना लॉट साइज का, यानी 15 का। अब जो अमाउंट आएगा उतना तुम्हें घाटा होगा पुट में, और जो कॉल है तुमने 180 पे सेल किया हुआ था, तो इसमें लॉट साइज का इंटू कर देना, ये पूरा प्रीमियम तुमको रिसीव हो जाएगा। तो नेट में तुमको जो लॉस होगा टोटल वो होगा जाकर के 26,100 का उस टाइम पे, अगर ये सिनेरियो बनता है तो। और बाकी जो सिनेरियो जो इसमें दिखे, जैसे 50,000 पे, जैसे 50,000 पे क्लोज कर गया, ठीक है, समझना। अगर 50,000 पे क्लोज कर रहा है तब हमको क्या हो रहा है, 50,000 पे क्लोज करेगा तो पूरा प्रीमियम हमको रिसीव होगा, क्योंकि हमने यही रेंज तो बनाई है, 50,000 से 48,000 के बीच में रहेगा। अगर 50,000 पे भी क्लोज करता है तो जितना हमें प्रीमियम रिसीव हुआ था 5,250 का, वो पूरा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ क्लोज करता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा, तो ब्रेक इवन है तो फिर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन जनरेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब फिर अगर 52,000 चला गया तो फिर हमको लॉस जनरेट होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉल की वैल्यू जो है वो हमें, कॉल की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो कॉल में हमको लॉस आएगा। तो सिचुएशन ये है कि जो इसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं वो उतना ही है जितना प्रीमियम रिसीव हुआ है हमको। प्रीमियम रिसीव हुआ है हमको 5,250 का, तो जब हम लोग इसका पे ऑफ जनरेट करेंगे इस तरीके से, तो इसमें ये सिचुएशन आएगी। और जब कॉल मींस जब बैंक निफ्टी बढ़ना स्टार्ट करेगा, मींस 51,000, 52, 53, तो हमको लॉस आना यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही जैसे नीचे जाएगा 48,000 के, तो यहाँ से लॉस मींस लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है बैंक निफ्टी कहां पे रुकेगा, 52,000 पे की 53,000 पे, तो कहीं पे भी जा सकता है, तो लॉस अपना बढ़ता जाएगा। तो उस केस में जो पे ऑफ चार्ट बनेगा वो इसका कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं डिफरेंसेस की, लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल कब करना चाहिए, ठीक है ना। तो सिचुएशंस हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब भी कभी मार्केट में बिग मूव दिख रहा है तो हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं स्ट्रेडल, ठीक है ना। शॉर्ट बेसिकली हम लोग तभी करते हैं जब हमको लगता है कि साइडवेज रहेगा मार्केट, ठीक है।
उस टाइम पे हम लोग साइडवेज कर रहे हैं। तो ये डिटेल में दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, काम आएगा। ठीक है, कुछ और चीजें हैं जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस करी थी अभी, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, डायगोनल, लॉन्ग स्ट्रेडल करना है, बेसिकली कब करना चाहिए, ठीक है ना, मार्केट काम रहेगा तब क्या करना चाहिए, कोई मूवमेंट लगा है तब क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, डिटेल में हम लोग बता ही चुके हैं पहले ही। तो दोस्तों ये क्लास हमारी खत्म होती है यहीं पे। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आयरन कॉन्डोर और जो भी वेरियस स्ट्रेटजीज हैं उन पर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।